सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको होम क्रेडिट लोन एप्लीकेशन के अंदर इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का तरीका सिखाऊंगा और आप यहां पर बहुत ही आसानी से यहां पर लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, ये जो लोन है मुझे बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई सिविल स्कोर का दिया जा रहा है। और दोस्तों, आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। उसका होम पेज कुछ इस तरीके का होगा। नाम देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है होम क्रेडिट पर्सनल लोन एप्लीकेशन, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का रेटिंग का बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी शानदार रेटिंग है, 4.4 का है, यानी कि बहुत ही अच्छा रेटिंग है। और इसके डाउनलोड का बात किया जाए तो यहाँ पर देखेंगे और भी ज़्यादा काफ़ी शानदार है। डाउनलोड 10 मिलियन प्लस है, यानी कि 10 मिलियन कितना ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोगों ने इसको डाउनलोड किया है, इतने सारे लोग इसको पसंद करें, यानी कि इसमें 100% है कि इसमें लोन मिलना ही मिलना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन का थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा और कितने दिनों के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर यहाँ पर आप 70,000 रुपये का लोन लेते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि 70,000 रुपये का अगर लोन लेते हैं तो आपको दिया जाएगा 24 महीनों के लिए। और 24 महीनों में देखेंगे 32% का आपका इंटरेस्ट लगेगा और एक महीने का जो EMI बनेगा 3,986 रुपये बनेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे प्रोसेसिंग फीस जो है आपसे लिया जाएगा 2730 रुपया और टोटल जो अमाउंट है ये आपका बन जाता है 95,672 रुपये आपको बन जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं इसका प्रोसेसिंग, यानी कि एक स्टेप पीछे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप इस एप्लीकेशन को अलाउ दे देंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम देने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों यहाँ पर आपको दे देना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP क्लिक कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका OTP आएगा, OTP फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक पिन बनाने के लिए बोला जा रहा है। सेट एम पिन का ऑप्शन दिया हुआ है, सेट पिन। यहाँ पर एक आप पिन बनाएंगे इस एप्लीकेशन में। जैसे ही जाएंगे तो आपको एक पिन डालने के लिए बोला जाएगा, वही पिन आपको यहाँ पर बनाना है। तो चलिए सिंपली यहाँ सेट पिन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पिन बनाने के लिए बोला जा रहा है। 4 डिजिट का यहाँ पर बनाना है, 4 अंक का यहाँ पर आपको बना लेना है। और जो पिन आप ऊपर में डालेंगे सेम टू सेम री इंटर पिन यहाँ पर आप डालेंगे, कंफर्म पिन। उसके बाद सेट पिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे इस एप्लीकेशन में आप जाएंगे कभी भी तो ये पिन आपसे मांगा जाएगा। जो पिन आपने अभी बनाया है वही पिन आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये ओपन हो जाएगा। तो चलो मैं अपना पिन यहाँ पर बना लेता हूँ। पिन बनाने के बाद मैंने दे दिया, दोनों में ऊपर नीचे दोनों सेम टू सेम पिन दे दिया। उसके बाद सेट एम पिन के ऊपर क्लिक करना है। सेट एम पिन के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर आपसे परमिशन मांगा जा रहा है कि आपको फ़ोन का परमिशन देना होगा, SMS का, लोकेशन का, अकाउंट का और एड परमिशन, सारा चीज़ का परमिशन आपको देना होगा। यहाँ सिंपली देखेंगे कंटिन्यू का एक बटन है, इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू को क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी परमिशन मांगा जाए सबको यहाँ पर अलाउ कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप देखेंगे होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे फर्स्ट में आपका जो नाम है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 5 लाख रुपए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवेलेबल। यहाँ पर देखेंगे 5 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आता है, ऊपर नीचे बहुत सारा इसमें सिस्टम ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अभी मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, यानी कि लोन का बात करूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे एक अप्लाई नाउ का बटन आपको दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल नंबर में जितना भी ईमेल है सब आपके सामने कुछ इस तरीके से सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको चूज़ करना है कौन से ईमेल आईडी से आपको ये आईडी चालू करने का है। तो यहाँ पर कोई भी एक ईमेल चालू कर देना जो आपके मोबाइल में हो। तो सिंपली मैं एक ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद वेरीफाई होगा, आपके ईमेल पर एक OTP भी जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन KYC के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे eKYC का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप eKYC आपको करना होगा, तो इसके ऊपर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टिक लगाने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ।
कंटिन्यू करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको बोला जा रहा है कि आपका आधार कार्ड का नंबर इसमें आपको डालना होगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड से eKYC होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे अक्षर में इंग्लिश का वर्ड दिख रहा है, उस इंग्लिश के वर्ड को यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि कैप्चा कोड आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको OTP का इंतज़ार करना है। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर OTP आ जाएगा इस तरीके से, और उस OTP को यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं अपना OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर 6 डिजिट का यहाँ पर पिन डालना है, यानी कि आप जो डिजी लॉकर यूज़ करते हैं उसका पिन यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर आप डिजी लॉकर यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ पर सिंपली यहाँ फॉरगेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फॉरगेट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पिन बनाने के लिए बोला जाएगा। 6 डिजिट का पिन बनाने के लिए जिस तरीके से अभी आपने 4 डिजिट का बनाया है उसी तरीके से 6 डिजिट का बनाना है। सेम टू सेम जो ऊपर नंबर डालेंगे वही सेम टू सेम नीचे भी डालेंगे। तो बनने के बाद कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको वही नंबर इसमें आपको डालना है, या फिर अगर आप डिजी लॉकर यूज़ करते हैं तो उसका यहाँ पे एम पिन डाल देना है। तो मैं डिजी लॉकर यूज़ करता हूँ तो सिंपली मैं डिजी लॉकर का जो एम पिन है वो इसमें मैं डाल देता हूँ। उसमें एम पिन डालने के बाद सिंपली कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर आपको ये लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप इंडियन होना चाहिए, आपका उम्र कम से कम 19 साल होना चाहिए, और बाद कम से कम यहाँ पर देखेंगे आपको 25,000 रुपये यहाँ पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद नीचे देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कंटिन्यू का बटन क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपली नीचे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, गूगल पे नेट बैंकिंग वगैरह होना चाहिए, अकाउंट नंबर वगैरह होना चाहिए जिस अकाउंट में आप पैसा देंगे। उसके बाद नीचे देखेंगे स्टार्ट अ लोन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये लोन ले रहे हैं इसका पर्पस क्या है, यानी कि किस पर्पस से आप ले रहे हैं, यानी कि आपको गाड़ी खरीदना है या पर्सनल लोन ले रहे हैं या फिर होम लोन, क्या चीज़ के लिए ले रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है आपका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है, इंडियन सिटीजन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, आपका मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 25,000 कम से कम डाल देना, जिससे कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ईमेल यहाँ पर डालना पड़ता है। ईमेल डालने के बाद सिंपली नीचे देखेंगे कंटिन्यू का एक बटन दिख रहा है, इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपका पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और आपका सेल्फी दे देना है, यानी कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होगा, आपको सेल्फी दे देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यहाँ पर पैन कार्ड आपको देना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से कैमरा ऑन होगा। तो यहाँ पे फ्रंट पेज आपको देना पैन कार्ड का। तो फ्रंट पेज अपलोड करने के बाद नीचे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने जैसे ही सेल्फी के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर दिखाने लगा कि आपको किस तरीके से यहाँ पर रहना है। आपको कैप नहीं लगाना है, यानी कि आपको टोपी नहीं लगाना है, चश्मा नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको आंख बंद नहीं करना है, आंख खुला रहे, और इस तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तरीके से आपको रहना है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से रहने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पर देखेंगे टेक सेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं अपना फ़ोटो ले लूँगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे मेरा सेल्फी तो हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करना है। तो पैन कार्ड के लिए सिंपली इसी तरीके से प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा और कैमरा को अलाउ देने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू कर दूँगा। तो चलो मैं अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर भी सेम टू सेम उसी तरीके से आ गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका पैन कार्ड जो अपलोड करना है, फ़ोटो खींचना है तो आधा नहीं खींचना है। उसके बाद देखेंगे आड़ा टेढ़ा नहीं खींचना है, बिल्कुल सेम टू सेम सही रखना है। तो अगर आप सही रखते हैं, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको नहीं रखना है और किस तरीके से यहाँ पर रखना है, किस तरीके से आपको इमेज क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे स्कैन अ पैन कार्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए सिंपली मैं यहाँ पर स्कैन अ पैन कार्ड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटो क्लिक कर लिया। इस तरीके से आपको क्लिक करना है, कोई भी कोना आपका कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, इस तरीके से आपको कर देना है। उसके बाद यूज़ दिस फोटो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर सेल्फी क्लिक हो गया। उसके बाद पैन कार्ड भी यहाँ पर अपलोड हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पैन कार्ड से मेरा नाम उठा करके यहाँ पे डाल दिया गया, ऑटोमेटिक मेरा नाम आ गया। उसके बाद पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर दे दिया गया है, मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखा रहा है,
फादर्स नेम भी यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद स्क्रॉल ऊपर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपके मदर्स का नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अपने घर में फैमिली मेंबर किसी का भी एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मेल फीमेल क्या है आप वो यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपका देना पड़ेगा, आपका शादी हुआ है या फिर अनमेरिड है, शादी हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे ये भाषा को सिलेक्ट रहने देना है, इंग्लिश को। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का एक बटन है, इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सारा डिटेल्स आपका आ चुका, जो भी आपने डाला था। यहाँ पे आपका फुल नेम दिखाया जा रहा है, आपका पैन कार्ड का नंबर दिखाया जा रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सारा चीज़ यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है। आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो भी यहाँ पे दिखा दिया गया है। अगर इसमें कोई भी चीज़ गलत है, आपको ऐसा लगता है कि मिस्टेक से गलती से कुछ दूसरा चीज़ डला गया है, तो यहाँ देखेंगे एडिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वापस इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। अगर ये बिल्कुल सही है तो यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस कंफर्म के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास बैंक अकाउंट एक्टिव है, अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करना है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट एक्टिव नहीं है तो इसी चैनल पर मैंने वीडियो बनाया है जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का, तो वहाँ से जाके बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं रहेगा तो ये जो लोन वाला पैसा आप लोगे कहाँ किस अकाउंट में रखोगे, तो आपको अकाउंट एक्टिव करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक्टिव है आपके पास तो सिंपली यस के ऊपर क्लिक करना है, और नहीं तो नो के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरीके से आप देख लोगे, जो भी यहाँ पर सारा चीज़ रीड करके एक एक करके समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना। ये सारा चीज़ रीड करने के बाद आप अपने हिसाब से ऑप्शन यस और नो के ऊपर टिक लगा करके नीचे देखेंगे चेक माई ऑफर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका ईएमआई कितना है, यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, कितना बैलेंस आपको मिलने वाला है वो दिखा दिया जाएगा। सारा चीज़ अब इस तरीके से आप रीड करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपसे बैंक डिटेल्स मांगा जा रहा है, जिस बैंक में आपको पैसा चाहिए। यहाँ पे आपको बैंक का नाम दे देना है, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पर दे देना है, कौन सा बैंक है वो बैंक का यहाँ पर ब्रांच दे देना है, कौन सा ब्रांच है। उसके बाद नीचे देखें कंटिन्यू का एक बटन है, आपको इस कंटिन्यू के बटन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ ही देर में आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा, जो अकाउंट आपने डाला है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से होम क्रेडिट एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही आसानी से आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते समय कोई भी दिक्कत आती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।